ये कहानी तब की है जब ब्लैक एडम ने हेल के 5 खतरनाक डेमन को आज़ाद कर दिया जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो किसी भी सुपर हीरो की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते थे। तो जस्टिस लीग ने किस प्रकार उन डेमन को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से रोका और जॉन कॉन्स्टेंटाइन का इसमें क्या रोल रहा, ये सब हम देखेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं करना चाहूँगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की है। कहानी की शुरुआत में हम गौतम सिटी में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे खतरनाक डेमन पड़े होती हैं कि तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है जो उन डेमन से फाइट करके उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो उन डेमन के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, जिसके बाद वो आदमी जो डेमन से बचकर भाग रहा था वो अपने रियल फॉर्म में आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विजार्ड शज़ैम है। विजार्ड शज़ैम अपने मैजिक की मदद से उन डेमन को किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और खुद सबवे स्टेशन में आकर रॉक ऑफ इटर्निटी तक पहुँचने का पोर्टल ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि बैटमैन विजार्ड शज़ैम को नहीं जानता था, इसलिए वो विजार्ड शज़ैम के पास जाता है और उनसे उनके बारे में पूछता है। विजार्ड शज़ैम बैटमैन को अपने बारे में बताते हैं और साथ ही वो बैटमैन को ये भी बताते हैं कि अब ब्लैक एडम अपने कैद से आज़ाद हो चुका है, जिसके बाद वो सबसे पहले मेरे पास आया और मुझसे रॉक ऑफ इटर्निटी का ताज छीन लिया। विजार्ड शज़ैम ने जब ब्लैक एडम को रोकने के लिए बिली यानी कि शज़ैम को वहां पर बुलाया तो बिली के शज़ैम में ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही ब्लैक एडम ने शज़ैम की सारी पावर एक मैजिकल बॉल में कैद कर दिया, जिसकी वजह से बिली शज़ैम नहीं बन पाया और ब्लैक एडम ने बिली को भी कैद कर लिया और उसी ने मेरे पीछे इन डेमन को भेजा है। अब विजार्ड शज़ैम और बैटमैन आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वो डेमन भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, विजार्ड शज़ैम बैटमैन के साथ एक पोर्टल की मदद से रॉक ऑफ इटर्निटी में आ जाते हैं, जहां पर वो दोनों मिलकर ब्लैक एडम से फाइट करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्लैक एडम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से विजार्ड शज़ैम और बैटमैन उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। अब विजार्ड शज़ैम बिली से कहते हैं कि तुम पूरे फोकस के साथ शज़ैम बोलो, और जब बिली ऐसा करता है तो वो बॉल टूट जाती है जिसमें शज़ैम की पावर कैद थी और बिली एक बार फिर से शज़ैम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ब्लैक एडम और शज़ैम के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और शज़ैम ब्लैक एडम को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। विजार्ड शज़ैम अपना ताज वापस पाकर ब्लैक एडम को एक बार फिर से कैद कर देते हैं, लेकिन ब्लैक एडम ने पहले ही रॉक ऑफ इटर्निटी के 5 खतरनाक डेमन को आज़ाद करके उन्हें अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया था। अगले सीन में हम सुपरमैन और वंडर वुमन को देखते हैं जो सिटी में तबाही मचा रहे पैरासाइट को डिफीट करके उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस पैरासाइट को लेकर वहां से जाते, वहां पर एक मीटेरॉइड आकर गिरता है जिसके अंदर से ब्लैक एडम के द्वारा आजाद किए गए 5 डेमन में से एक होता है। अब वो डेमन पैरासाइट के साथ मर्ज होकर सुपरमैन और वंडर वुमन पर हमला करना शुरू कर देता है। सुपरमैन और वंडर वुमन उस डेमन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं क्योंकि अब उस डेमन के पास पैरासाइट की पावर थी, जिसकी वजह से वो वंडर वुमन और सुपरमैन दोनों की पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और उन्हें कमजोर कर देता है। इसके बाद वो डेमन अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बड़ा सा वोल्केनो बनाने लगता है। अब सुपरमैन को एक आइडिया आता है और वो मार्शियन मैन हंटर को मदद के लिए बुलाता है। मार्शियन मैन हंटर उस डेमन के साथ बड़े ही बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वो उस डेमन के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और डेमन मार्शियन मैन हंटर की पावर भी ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मार्शियन मैन हंटर की पावर ऑब्जर्व करने की वजह से उससे भी आग से डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो वोल्केनो को वापस से ग्रो नहीं कर पाता है और सुपरमैन वंडर वुमन के साथ मिलकर उस डेमन और पैरासाइट को कैद कर लेते हैं। अगले सीन में हम बैटमैन को सिटी में एक डेमन का पीछा करते हुए देखते हैं और ये डेमन भी उन्हीं 5 डेमन में से एक होता है जिसे ब्लैक एडम ने आज़ाद किया था। लेकिन फाइट के दौरान
वो डेमन बैटमैन के अंदर जाकर उसे कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद बैटमैन हॉल ऑफ जस्टिस में आ जाता है, जहाँ पर वो बूस्टर गोल्ड, वंडर वुमन और साइबोर्ग को डिफीट करके मेन पावर सोर्स तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर सुपरमैन भी ग्रीन एरो के साथ आ जाता है। सुपरमैन से लड़ने के लिए वो डेमन बैटमैन की बॉडी में ही अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। अब बैट डेमन और सुपरमैन के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और ग्रीन एरो सभी सुपर हीरो को हॉल ऑफ जस्टिस से बाहर निकालने की कोशिश करता है। सुपरमैन और बैट डेमन के बीच में होने वाली खतरनाक फाइट की वजह से हॉल ऑफ जस्टिस डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब वंडर वुमन देखती है कि बैट डेमन सुपरमैन पर भारी पड़ रहा है, तो वो पावर कोर से बैटमैन पर वार करती है, जिससे वो डेमन हार जाता है और बैटमैन की बॉडी से अलग हो जाता है। अब उस डेमन को कैद कर लिया जाता है और बैटमैन जस्टिस लीग को बताता है कि अभी 3 डेमन और बाकी हैं। अगले सीन में हम उन्हीं 3 डेमन को देखते हैं जो वोल्केनो की मदद से पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे कि तभी वहां पर सुपरमैन, वंडर वुमन बैटमैन के साथ आ जाती हैं। लेकिन उन तीनों में से एक डेमन सुपरमैन और वंडर वुमन का नाम लेकर एक मैजिक करता है, जिससे वंडर वुमन और सुपरमैन की पावर चली जाती है। अब बैटमैन अकेले तो उन डेमन का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो जॉन कॉन्स्टेंटाइन को मदद का सिग्नल भेजता है। जिसके बाद जॉन कॉन्स्टेंटाइन वहां पर एक पोर्टल बना देता है, जिसके बाद बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरमैन के साथ उस पोर्टल की मदद से वहां से निकल जाता है और वो लोग कॉन्स्टेंटाइन के घर पर आ जाते हैं, जहां पर ग्रीन एरो और स्वैम्प थिंग भी मौजूद थे। अब क्योंकि वो डेमन किसी का भी नाम लेकर उसकी पावर छीन सकता था, इसलिए उन्हें कंफ्यूज करने के लिए सारे सुपर हीरो एक दूसरे का रूप ले लेते हैं ताकि डेमन के मैजिक का उन पर कोई असर न हो। इसके बाद वो पोर्टल की मदद से डेमन के पास आकर उनसे फाइट करने लगते हैं और वहीं बैटमैन बिली को लाने के लिए जाता है। अब डेमन जब इनका नाम लेकर इनकी पावर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और जस्टिस लीग की टीम उन डेमन को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उन्हें डिफीट कर देती है। लेकिन अगले ही पल वोल्केनो के अंदर से ब्लैक एडम, जो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, वो बाहर निकलता है। इसके बाद जस्टिस लीग की टीम और ब्लैक एडम के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। अब बैटमैन भी बिली के साथ वहां पर आ जाता है, जिसके बाद शज़ैम और ब्लैक एडम के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन इस दौरान ब्लैक एडम उन तीनों डेमन को जायंट मॉन्स्टर में बदल देता है, जिसके बाद जस्टिस लीग उन मॉन्स्टर से लड़ती है। अब जॉन कॉन्स्टेंटाइन एक पोर्टल खोल देता है और जस्टिस लीग की टीम मिलकर किसी तरह सारे मॉन्स्टर को उस पोर्टल में भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शज़ैम भी ब्लैक एडम को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे डिफीट करके बाकी के डेमन के साथ पोर्टल के अंदर भेज देता है। बैटमैन जब कॉन्स्टेंटाइन से पूछता है कि तुमने पोर्टल की मदद से उन सबको कहां पर भेजा है, जिस पर कॉन्स्टेंटाइन बताता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि डेमन द्वारा बनाए गए बड़े से वोल्केनो से पूरी सिटी पर नजर रखा जा सकता था, इसलिए जस्टिस लीग अपना नया हॉल ऑफ जस्टिस उसी वोल्केनो के ऊपर बनाते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।